हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन ओवरऑल हमें अभी यहाँ पे देखें तो एक न्यूट्रल वे में ही मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी एक गिरावट जो है कुछ कॉइन्स में हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ओवरऑल मार्केट की हालत फिलहाल अभी एक अच्छी परिस्थिति में यहाँ पे बना हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस चार्ट में और चार्ट में यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, तो लास्ट टाइम हमने जो ये चार्ट जो हमने आप लोगों से शेयर किया था वैसे ही मार्केट यहाँ पे चल रहा है और चीज़ें हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक जो अपसाइड अपर बैंड का जो ये अपर ट्रेंड लाइन का जो एक जो सपोर्ट यहाँ से एक जो एक रिजेक्शन है, जो रेजिस्टेंस एरिया से हमको यहाँ पे लेते हुए नीचे की तरफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए, चांसेस फिलहाल जैसा हम लोगों ने आप लोगों से यहाँ पे बात की थी, अगर आपने हमारी जो लास्ट वीडियो देखी है, वो लास्ट 2-3 वीडियो हमारी देखी, तो हम लोग आपसे यही बात कर रहे थे कि देखिए 98,000 से लेके 1 लाख का ये जो जोन वाला एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। तो बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ आ जाती है तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको एक बहुत ही हाईली सपोर्टिव एरिया है और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बाइंग जो है मुझे मेरे हिसाब से आनी चाहिए और मार्केट उसके बाद इस तरीके से जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में आप लोगों से यहाँ पे बात की थी। फिलहाल जो है ऊपर वाले जो एरिया से रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता आपको फेस में होते हुए देखने। अब नीचे अगर यहाँ से थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिलती भी है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ें जो ओवरऑल देखने को मिल रही है, तो हो सकता है बिटकॉइन हमको अगर यहाँ से कोई चीज़ें अगर सही या कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के गलत हमें आती हुई देखने को मिलती है, तो हो सकता है बिटकॉइन हमें कि दोबारा जो एक 4,500 के आसपास जो हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करने को इस एरिया के आसपास आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हमें अपसाइड के जाते हुए देखने को मिले। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे हमें 1-2 दिन हो सकता है कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पे फिलहाल हमको एक ब्रेकआउट जो है अपसाइड की तरफ यहाँ पे इस तरीके से जो है देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है, अगर हम इंपॉर्टेंट एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे जाना ये जरूरी है। देखिए, $1,10,500 का ये जो एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो 1,10,500 का एरिया, इसके ऊपर अगर जब तक कोई कैंडल अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो जाती तब तक एक चीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि जो है मार्केट में एक जो बुलिशनेस है वो कहीं ना कहीं एक जो कंफर्मेशन हमको अपसाइड की तरफ मिलेगी वो कहीं ना कहीं हमको मिलती हुई नहीं देखने को मिलेगी। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट अपना ये इस एरिया के आसपास बनाए और उसके ऊपर हमको एक जो है ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिले। और यहाँ पे देखने वाली ये भी बात है कि देखिए, एक तो वीकली ये वाली चार्ट जो है हम आप लोगों को काफ़ी समय से यहाँ पे शो कर चुके हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर टाइम डे में देख लीजिए या फिर वीकली में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे एक जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये चीज़ें जो है इसका ब्रेकआउट जो है अभी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमको लगभग $1,12,000 के ऊपर, $1,12,400-500 के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पर सस्टेन होनी यहाँ पे चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हो सकती है कि हमें बिटकॉइन यहाँ से अपसाइड की तरफ जो है अगर सस्टेन होती हुई देखने को मिले, तो फिर से हमको जो हमारे जो लेवल है वो लेवल से ऊपर के 1,20,000 के आसपास के वो लेवल्स हमें आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और चीज़ें ये है कि अगर यूएस मार्केट की हम यहाँ पे बात करें तो यूएस मार्केट आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के आस पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है हमको। जो शुक्रवार को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमको लगभग एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाते हुए देखने को मिला है। और चाहे आप यहाँ पे नेस्डैक ही क्यों ना देख लें, नेस्डैक पे एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे हमको लगाते हुए देखने को मिला है। और इवेंचुअली आप ये चीज़ कई बार देख चुके हैं कि भाई जब भी यूएस मार्केट या नेस्डैक S&P फॉलो होते हुए हमको देखने को मिलता है, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलता है, उसके बाद थोड़े से समय के बाद हमें एक अपसाइड मोमेंटम जो है बिटकॉइन में भी डेफिनेटली यहाँ पे होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें कुछ बात करते हैं दोस्तों, पहले हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं बाकी चीज़ों पर थोड़े से डाटा है उसके बारे में भी हम इस बार बात करते हैं और कुछ कॉइन्स के बारे में भी इसमें हम जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, तो देखिए, माइकल सेलर ने फिर से लगभग ऑलमोस्ट 5,000 बिटकॉइन जो है यहाँ पे बाय करते हुए वो दिखे हैं आज, जो कि लगभग $531 मिलियन के हैं, ठीक है। $1,06,800 के एवरेज प्राइस पे। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से बताऊं, जब भी वो जिस भी एवरेज प्राइस पे माइकल सेलर बाय करता है उस प्राइस पे बिटकॉइन को मैं कई बार तक आते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ मैंने देखा है। और देखिए, यहाँ पे एक डाटा यहाँ पे जो एक चीज़ है, दुनिया की जो सबसे जो टॉप
44 कंट्रीज यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट 35वें नंबर पे है, जिसका जो है इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो 4.5 है यूएस का जो इंटरेस्ट रेट अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बैठा हुआ है, लगभग 35वें नंबर पे है। बाकी जो कंट्रीज़ है यहाँ पे रेट कट कर चुकी है या फिर उनके रेट्स बहुत कम है। तो आने वाले समय में हो सकता है हमें जो रेट्स है यूएस के फेड रेट है वो कट होते हुए देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है वो बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी चीज़ें ये कह रहे हैं कि भैया 1 बेसिस पॉइंट जो है पूरा एक बेसिस 4.5 से हमको 4.3 पे आना यहाँ पे चाहिए। तो जुलाई के आसपास ये संभावना हो सकती है कि हमें रेट कट आते हुए देखने को मिल जाए, जिसकी संभावना देखो मैं पर्सनली बोलूँ तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों से हमने पूरी डाटा में आपने बताया कि जो सीएमए ग्रुप है उनकी जो एक प्रेडिक्शन होती है उसको हमने आप लोगों से शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग भैया सितंबर के आसपास रेट कट होना यहाँ पे। तो आज या कल में देखिए एक बिल यहाँ पे पेश किया जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिल ये लेके आ रहे हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है, जिसमें ये कुछ क्रिप्टो के रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, जिसमें बिटकॉइन पे क्रिप्टो पे जो भी कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी यहाँ पे कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपसाइड की तरफ मोमेंटम हमें देते हुए दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है कि ये चीज़ें होते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। और ये देखिए एक जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अब चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो जो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा जो एक्युमुलेशन है इस समय अभी देखने को हमको मिल रही है। आज तक सबसे ज़्यादा जो एक्युमुलेशन डेफिनेटली होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारी कॉर्पोरेट कंपनी जो 2014 से लेके खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफ़ी सारी जो कॉर्पोरेट ऐसी कंपनी है, छोटी बड़ी कंपनीज है, वो अभी बिटकॉइन को एक्युमुलेट करने की तरफ जो है अभी रुख कर रही है। तो इसलिए जो बिटकॉइन में बहुत अच्छी खासी मोमेंटम में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, जितने भी एक जो ग्रीन यहाँ पे आप वॉल्यूम्स यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, और नीचे रेड वॉल्यूम्स आप देख पा रहे हो। जब भी ये ग्रीन वॉल्यूम हमें आते हुए देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम, वो उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम भी होते हुए देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से दोबारा हमको जो एक अच्छी खासी बाइंग जो है बाइंग को ये दिखाती है। तो यहाँ पे फिलहाल एक फिर से एक बड़ी बाइंग जो हमारे को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बाद डेफिनेटली हो सकता है बिटकॉइन में हमें अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही सारी कुछ जो हमें चीज़ें यहाँ पे देख ली। 134 ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी है जो बिटकॉइन को भी फिलहाल एक्युमुलेट कर रही है और होल्ड कर रही है। तो भाई, और भूटान की जो जीडीपी की 40% है जो बिटकॉइन है वो होल्ड करते हैं। मतलब उनके पास $1.3 बिलियन के बिटकॉइन है जो अभी होल्ड करते हैं, और उन्होंने सिर्फ जो है अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है, अपने जो सोर्सेस है, उससे उन्होंने जो है माइन करके 12,000 बिटकॉइन यहाँ पे बना लिया है। और लगभग अपने जीडीपी का 40% वो अभी फिलहाल बिटकॉइन होल्ड करते हैं। पता नहीं ये चीज़ें हमारी इंडिया में कब होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इंडिया से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हुई हमें देखने को मिली है, जिसमें ये कुछ हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम है लगभग प्रदीप भंडारी, उन्होंने लगभग एक स्पोक पर्सन है, नेशनली स्पोक पर्सन है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि क्योंकि ग्लोबली जो एक जिस तरीके से बिटकॉइन का एडॉप्शन यहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम है जो भी यहाँ पे शुरू करने की बात यहाँ पे कही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कम से कम बात यहाँ पे कही है। तो कम से कम शुरुआत जो है हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिले। तो हो सकता है जो जुलाई में है, जो कि हमको एक जो मॉनसून सत्र है जो स्टार्ट होने वाला है इंडिया में, तब में ये चीज़ें हमें इसके बारे में बात होती हमें देखने को मिले, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। और जो एक क्रिप्टोज़ारे डेविड सैक वो कह रहे हैं कि जुलाई जो है बहुत बड़ा मंथ है। एक बिल जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो के लिए जो स्टेबल कॉइन के लिए जो निकल के आने वाला है, जो जेन्युइन एक्ट जो कि हमें सेनेट से पास होते हुए देखने को मिला है, और हाउस से पास होने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जो पास है वो हो जाने वाला है। और जब भी वैसे साइन हो जाएगा एक जो है बिल, वो पारित एक लॉ में जो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा भूचाल है। देखिए आप ये चीज़ देख ही रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज है, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप की वर्ल्ड लाइव फाइनेंस आप देख लो, या फिर बहुत सी और कंपनी देख लो, जो कि अभी स्टेबल कॉइन जो बिजनेस में यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रही है। और जो सर्कल के भी अभी आईपीओ भी हमें आते हुए हमें देखने को मिला। तो बहुत सी कंपनीज है जो अपना जो भी यूएसडी लेके आ रही है, जिसको एक इसलिए एक क्लियर
जो रेगुलेशन है उसकी यहाँ पे ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो है ये जेन्युइन जीनियस एक्ट जो है लेके आया जाए। बाकी मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि देखिए बिटकॉइन में फ़िलहाल यहाँ पे क्या किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे फ़िलहाल एक रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा चांसेस है कि यहाँ पे साइडवेज होके यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत जी हमको गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि $1,04,500 के आसपास भी आते हुए देखने को मिल सकता है। इथेरियम तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बार हम इथेरियम और बिटकॉइन का जो पेयर होता है उसमें हम देख ले तो देखिए इथेरियम और बिटकॉइन के पेयर में अगर हम यहाँ पे देखें एक बार बड़े टाइम फ्रेम में इस चीज़ को देख लेते हैं, तो इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में भी हम यहाँ पे तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो है एक आप अभी भी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डाउन यहाँ पे देखने को बिटकॉइन के पेयर में अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है हमें बिटकॉइन इथेरियम जो है बहुत ज़्यादा बड़े जो है अभी फ़िलहाल एक डिस्काउंट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इथेरियम में आपकी एंट्री अगर नहीं है तो मैं फ़िलहाल पर्सनली यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री बना रहा हूँ। अगर मैं आपको रेंज यहाँ पे बताऊँ तो मुझे लगता है कि इथेरियम में अगर सबसे अच्छी जो बाइंग जोन यहाँ पे देखने को मिला, अगर बिटकॉइन में हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है तो 2100 से लेके भाई 1800 का ये जो जोन है इसके बीच में अगर बिटकॉइन इथेरियम में देखने को मिलता है तो चंक में मैं यहाँ पे बाई करने का मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे भी $2500 से नीचे भी थोड़ी बहुत जो है एक्युमुलेशन लगातार यहाँ पे कर रहा हूँ इथेरियम में। और अगर आप देख रहे हो कि मुझे लगता है कि देखिए आने वाले टाइम में जैसे ये जेन्युइन जो जीनियस एक्ट है इसका बहुत ज़्यादा असर जो स्टेबल कॉइन का जो एक्ट है ये जो लॉ है बनने का जो इसका फ़ायदा है वो इथेरियम को हमें होते हुए यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इथेरियम को बिल्कुल आप ज़रूर यहाँ पे मिस ना कीजिएगा। एफएक्स के बारे में काफ़ी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो एफएक्स देखिए दोबारा जो है एक $60 के आसपास ये जाते हुए देखने को मिला था, और फिर से हमको जो हमारे जो एक जोन आप लोगों को हमने दे रखा है कि इसके आसपास एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे की जा सकती है। तो दोबारा देखिए $18-17 के आसपास यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे हमारी एक जो एक्युमुलेशन है हम स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और ये $14-15 के आसपास भी इसकी एक जो है बाइंग हम इसमें एंट्री बनाए यहाँ पे सकते हैं। तो यहाँ पे इवेक्स की तरफ भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, खास कुछ चीज़ें मार्केट में यहाँ पे नहीं है। और लास्ट टाइम जो हमने आप लोगों से काफ़ी बार इस कॉइन के बारे में बात की, आप लोग बहुत सोचते होंगे कि भाई बार बार मैं इस कॉइन के बारे में क्यों बात करता हूँ। दोस्तों मैंने इस कॉइन से इतना ज़्यादा पैसा कमाया है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कई ज़्यादा परसेंटेज मैंने इससे गेन किया है। और आप लोगों में यही चीज़ देखिए यहाँ पे एक जो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना रहा था तो इसका भी एक ब्रेकआउट हमको यहाँ पे होते हुए यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ कई बार मैं बताऊँ कि ये जो लेवल्स हैं अपने जो हमने आप लोगों को ये जो लेवल्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये जो लेवल्स हैं देखिए इसके बाद एक तो हमने आप लोगों को यहाँ पे लगभग 40-50% के आसपास का हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास हमको देखने को मिलता है। और दोबारा हमारे जो लेवल्स है ये दोनों ही लेवल्स जो हमारे नीचे के हैं 0.21 के आसपास और 0.28 के आसपास हमको दोबारा यहाँ पे एंट्री करने का इसने मौका दिया, और उसके बाद फिर से जो है लगभग 100% से भी ज़्यादा का ये जो गेन है हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो आपने अगर बाइंग यहाँ पे की होगी तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसके ऊपर ही हम यहाँ फिलहाल है, और लगभग भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ 10x to 20x के आसपास का इससे मैं गेनिंग की जो उम्मीद रखता हूँ। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि देखिए ये जो रिस्की कॉइन है, जो छोटे मीम्स कॉइन होते हैं, बहुत कम मार्केट कैप वाले जो मीम्स कॉइन होते हैं, मैं आपको ये कहता हूँ मीम्स कॉइन में अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से ज़्यादा जो है मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो आप लोगों से मैं भी यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही जो ये मीम्स कॉइन में डालिएगा, क्योंकि ये रातों रात भाई आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी बना के दे सकते हैं और आपका सारा पैसा डुबा भी सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करेंगे लोफी। देखिए लोफी जो हमारे जोन के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, और दोबारा 30 के आसपास एक अच्छी वैसी देखिए एक्युमुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे तो यही कहूँगा 0.24 के आसपास और
0.019 के आसपास यहाँ पे एक बाइंग हम कर सकते हैं। केकीएस जो है हमारे दोबारा बाइंग लेवल के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ी बहुत एंट्री बना सकते हैं, और नहीं तो आप नीचे के इस एरियाज़ के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ठीक है, बस दोस्तों यही चीज़ें हैं मार्केट में। कुछ खास चीज़ें फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, और बाकी जैसी कुछ खास यहाँ पे चीज़ें हमें निकल के आती हुई देखने को मिलेगी, आप लोगों से हम डेफिनेटली तुरंत से इस चीज़ को शेयर करते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।